नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय गुप्ता ऑन खबरी ऐप। पिछले कंटेंट में हमने रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के ओवरव्यू के बारे में आगामी परीक्षा के नज़रिए से सूक्ष्म अध्ययन किया था। अब हम उन प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो परीक्षा के नज़रिए से इस अभ्यास के अंतर्गत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो प्रश्न संख्या 1 है, बल अभिरक्षा को रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम में कहां पर परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सेक्शन बी के बी में रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम को परिभाषित किया गया, धारा 2 में। अगला प्रश्न है, गिरफ्तारी के बाद राजकीय रेलवे पुलिस को सुपुर्दगी की प्रक्रिया आरपीएफ एक्ट के किस धारा में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर है धारा 14 में बताया गया है गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल एक्ट के किस धारा में बताया गया है कि एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर है सेक्शन 17 का क्लॉज 4 में बताया गया है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है 17.4 में यह बताया गया है। अगला प्रश्न है, यदि कोई बल सदस्य बल की छवि को धूमिल करने वाला कोई कृत्य कर रहा है तो आरपीएफ एक्ट के किस धारा के तहत उल्लंघन का दोषी होगा? तो ये धारा 18 है। धारा 18 में जो है पुलिस कंसाइनमेंट एक्ट के उल्लंघन का मामला बनेगा। अगला प्रश्न है, किस धारा के अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की जा सकती है? तो इसका जिक्र दिया है धारा 17.3 में रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के धारा 17 के क्लॉज 3 में बताया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 को रेलवे सुरक्षा बल एक्ट 1957 के किस धारा के अंतर्गत बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नियम बनाने की शक्ति जो है रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के धारा 21 में बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा धारा 21। अगला प्रश्न है, निलंबन के दौरान बल सदस्यों के कर्तव्य किस धारा में दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है धारा 16। धारा 16 में दिया गया है कि निलंबन के दौरान बल सदस्यों के कर्तव्य। अगला प्रश्न है, नामांकित बल सदस्य को कर्तव्यों में गफलत करते हुए या कर्तव्य में अयोग्य पाते हुए बर्खास्त, निलंबित या पदावनत कर दिया जा सकता है। यह किस धारा में उल्लिखित है? तो इसका सही उत्तर है धारा 9। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, सुपीरियर ऑफिसर्स के द्वारा कर्तव्य में गफलत करने पर या कर्तव्य की उपेक्षा करने पर या कर्तव्य के लिए अयोग्य होने पर निलंबित, पदावनत या बर्खास्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आरपीएफ अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1957। 1957 में आरपीएफ अधिनियम लागू हुआ। अगला प्रश्न है, आपको आरपीएफ अधिनियम के किस धारा के तहत बल के नामांकित बल सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है धारा 6। धारा 6 के अंतर्गत जो है नामांकित बल सदस्य को नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, आरपीएफ अधिनियम के किस धारा के तहत बल के सदस्य को रेलवे कर्मचारी माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है आरपीएफ अधिनियम के धारा 10 के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल के बल सदस्यों को रेल कर्मचारी माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है धारा 10। अगला प्रश्न है, आरपीएफ अधिनियम के किस धारा में बल सदस्यों के कर्तव्यों का उल्लेख है? तो यह है धारा 11। धारा 11 में बल सदस्यों के कर्तव्यों का उल्लेख है। 4 प्रकार के कर्तव्य दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, आरपीएफ अधिनियम के किस धारा के तहत बल के सदस्य को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर है धारा 12। सेक्शन 12 में दिया गया है बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार। अगला है, बल के सदस्य को आरपीएफ अधिनियम के किस धारा के तहत बिना वारंट तलाशी लेने की शक्ति है? तो इसका सही उत्तर है धारा 13।
धारा 13 में बल के सदस्य को बिना वारंट तलाशी लेने की शक्ति है। अगला प्रश्न है, आरपीएफ अधिनियम के किस धारा के तहत इस अधिनियम के प्रायोजनों के लिए बल के प्रत्येक सदस्य को हमेशा ड्यूटी पर माना जाएगा और किसी भी समय भारत के भीतर किसी भी स्थान पर नियोजित होने के लिए उत्तरदायी होगा। तो धारा 15 में बताया गया है कि बल के सदस्य को इस अधिनियम के प्रायोजनों के लिए हमेशा ड्यूटी पर माना जाएगा और भारत में कहीं भी उसको नियोजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आरपीएफ अधिनियम की किस धारा में कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड आदि का उल्लेख है? तो इसका उल्लेख धारा 17 में दिया गया है। कर्तव्य में उपेक्षा के लिए इसमें भी 4 पॉइंट है, चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीछे इसके बारे में हमने प्रश्न भी पूछा है। धारा 17 मेरे हिसाब से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। अगला है, आरपीएफ अधिनियम के किस धारा में बल सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करती है? तो इसका सही उत्तर है धारा 20। धारा 20 में आरपीएफ अधिनियम के धारा 20 में बल के सदस्यों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। और लास्ट वन क्वेश्चन है, अंडर ऑफिसर का क्या अर्थ है? तो ये इस प्रश्न का उत्तर मैं आप पे छोड़ता हूँ। इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर या कमेंट के द्वारा आप इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। तो इसके साथ ही आज का ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ये सेशन आज समाप्त होता है। इसी तरह मैं जो सभी सब्जेक्ट के बारे में एक ओवरव्यू पर चर्चा करूंगा, उसके बारे में सारे धाराओं के बारे में केवल हेडिंग या उनके बारे में थोड़ा बहुत जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी मैं बताऊंगा। और अगले बार उसका एमसीक्यू जो प्रश्न होंगे जो उसको उत्तर के सहित मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है और इसके साथ ही आप अपना ख्याल रखिए और कोविड के इस पेंडेमिक सिचुएशन में अपने आप को सेफली करते हुए, ड्यूटी करते हुए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। ये आपका सौभाग्य है कि अभी परीक्षा होने में कुछ टाइम अभी बचा हुआ है। इस टाइम को आप अपने पक्ष में करें और अपने तैयारी को और अधिक धारदार बनाएं। तो जय हिंद, आपका दोस्त जय गुप्ता। फिर मुलाकात होगी 1-2 दिन में नए वीडियो और नए ऑडियो कंटेंट के साथ। जय हिंद।